अब आपको मैं चौथा सेशन खोल कर दिखाता हूँ। सेशन 4 क्लिक किया है और क्लिक करने पर ये स्टीयरिंग की सारी एक्सरसाइज आ गई हैं। आपको स्टीयरिंग प्रैक्टिस इसमें देखिए, गाड़ी को मोड़ने का तरीका। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो अपना स्टीयरिंग पकड़ना है, जो उसका सही तरीका स्टीयरिंग पकड़ने का है वो ये है। आप 9:15 9:15 की पोजीशन में आप अपने स्टीयरिंग को पकड़ेंगे। कुछ लोग 10:10 की तरह से भी ऐसे भी पकड़ करके बैठते हैं, ये सब गलत तरीका है। और एक चीज़ और होती है इसमें कि आप लोग जकड़ कर ना पकड़ें। अपने स्टीयरिंग को बिल्कुल सिर्फ उसको कवर करके रखना है। आपका स्टीयरिंग अपने आप इधर उधर नहीं भागता जब तक किसी चीज़ से टकराए नहीं, या आप उसको काटे नहीं। स्टीयरिंग में आपको मैं ये और बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने स्टीयरिंग को सिर्फ 120 डिग्री लेफ्ट और 120 डिग्री राइट, दोनों तरफ 120 डिग्री इस्तेमाल करना होता है। नीचे का 120 डिग्री आपको खाली छोड़ना होता है। जैसे कि अब मैं आपको पुल पुश तकनीक में अपना स्टीयरिंग काट के दिखाना वाला हूँ। आप इस स्क्रीन पर आते हैं हम, और स्क्रीन पर आने के बाद स्टीयरिंग प्रैक्टिस में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर आपको पुल पुश तकनीक दिखाई देती है। गाड़ी को मोड़ने के लिए पुश पुल तकनीक सीखेंगे। देखिए, इसमें अब मुझको किस तरफ गाड़ी मोड़ना है। मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो हमें लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ना है, तो लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग काटेंगे। जो मैं काट के दिखा रहा हूँ, ये खड़ी गाड़ी को आपको काटना पड़ता है। आपको चलती हुई गाड़ी में इतना कभी काटना नहीं पड़ता है। खड़ी गाड़ी को आपको कैसे काटना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपने यहाँ से हाथ हटाया, एक हाथ अपना यहाँ पर आपने रखा, एक हाथ को आप नीचे 120 डिग्री की पोजीशन में आप रखेंगे। हम इस हाथ को करेंगे यहाँ पर फ्री। देखिए, मैं यहाँ पर इस हाथ को फ्री करता हूँ और मैं राइट हैंड से अपने स्टीयरिंग को काटता हूँ। राइट हैंड में देखिए आप, ये मैं 120 डिग्री स्टीयरिंग काटा। यहाँ जब मेरा हाथ आ गया तो मैंने इसको कवर कर लिया और वापस उसको 120 डिग्री ले आया। ये देखिए, अब बहुत जल्दी मैं आपको काट करके दिखा रहा हूँ। अब दूसरी तरफ आपको स्टीयरिंग आना है तो आपको फ्री, आप स्टीयरिंग आपको कवर करके रखेंगे मगर फ्री कर देंगे तो आपका स्टीयरिंग जल्दी वापस आ जाएगा। आप अगर काट करके लाएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए, दूसरी तरफ भी वही स्थिति हुई। मैंने 120 डिग्री में आपको ये पकड़ा और 120 डिग्री के बाद लगाया। ये देखिए, मैं एक हाथ से ही आपको स्टीयरिंग काट के दिखा रहा हूँ। तो आपको अब आपने क्या किया कि आप 120 डिग्री पर अपना स्टीयरिंग, नीचे से हाथ आपको नहीं काटना है। अब देखिए, मैं वापस आने के लिए आपको ये बीच में सेंटर में आ गया, फिर दोबारा से आपको मैं लेफ्ट साइड काट के दिखाता। मेरा ये एक हाथ है, एक हाथ 120 पर ही आया। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा लगे, इसके लिए अब फिर अपने आप स्टीयरिंग सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद आपको वही पोजीशन होगी कि जो आपका ये इसके आपके डैशबोर्ड के पैरेलल में होगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज हैं, सारी एक्सरसाइज अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें से आपको आधा से पौन घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं आपको एक एक करके अब इसके बारे में बताता हूँ। इसमें हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें आपको इस अभ्यास में खंभों के चारों बिना टकराव के वाहन को चलाने की तकनीक सीखनी होती है। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाया है। उसके बाद हम आपको जब थर्ड अभ्यास में जाते हैं तो घुमावदार सड़कों पर आपको गाड़ी चलानी है। इसके बाद हम यहाँ पर आर्ट बनाना सिखाते हैं। जो हम आर्ट बनाना यहाँ आपको सिखाते हैं, ये टेस्ट में भी आपके जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, आपके ड्राइविंग के टेस्ट होते हैं, उसमें कई जगह एक ट्रैक दिया जाता है जिसमें आपको आर्ट बना करके पास होना होता है। इसके बाद हम खड़ी गाड़ियों के बीच में गाड़ी कैसे चलाना है, पार्क गाड़ियाँ हैं उनके बीच में कहीं चेकिंग हो रही है तो वहाँ गाड़ी कैसे चलाना है। ये हमारा चौथे सेशन का 5वीं एक्सरसाइज जो है, उसमें हम ड्राइविंग अराउंड पार्क कार सिखाते हैं। हमारे चौथे सेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो रिवर्स स्टीयरिंग है। रिवर्स स्टीयरिंग में हम आपको रिवर्स में एस ट्रैक पर गाड़ी चलाना हमको सिमुलेटर सिखाता है। इस एक्सरसाइज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इस तरफ जाना है तो किधर गाड़ी काटनी है। रिवर्स गियर में आपको गाड़ी डाल करके अगर आपको बाईं साइड जाना है तो आपको बाईं साइड अपने काटना होगा स्टीयरिंग को, और अगर आपको राइट साइड पिछला हिस्सा काटना है तो आपको स्टीयरिंग भी राइट साइड काटना होगा। अब इसके बाद हम सेशन 5 में आते हैं। सेशन 5 में आपकी 9 एक्सरसाइज हैं। 9 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज आपकी 135 डिग्री पर पार्किंग गाड़ी को कैसे करना है, दूसरी में 90 डिग्री पर कैसे सीधी पार्किंग करनी है। ये आपको स्टार्ट स्टॉप किसी गाड़ी पर, पहले गियर में हम किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो हमको कैसे चलना है, इसमें हम सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करते हुए ही गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद अपहिल में हमें कैसे जाना है, डाउन हिल में कैसे जाना है, ओपन लेफ्ट टर्न और ओपन राइट टर्न,
इसके बाद क्लोज राइट टर्न, क्लोज लेफ्ट टर्न है। क्लोज राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में सिर्फ एक बात तो मैं इसमें आपको वीडियो में इसी में समझाना चाहूँगा कि इसकी वजह से भी हमारे बच्चे बहुत टकरा जाते हैं। जब हमें किसी भी गली से निकलना है तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आप लास्ट में जा कर के पहले रुकेंगे, रुक जाने के बाद पहला गियर डालेंगे। तब आप रुक कर के पहला गियर डालेंगे तो आपको ऑलरेडी आने वाले रोड पर पहले से दिखाई दे जाएगा। ये आदत आपको क्लोज टर्न में ज़रूर बनानी है। पहले हम 3 दिन सिमुलेटर पर गाड़ी सिखाने के बाद में उनको डेमो में ले जाते हैं, उसके बाद गाड़ी चलवाते हैं, बीच में हम उनको फिर ड्राइविंग मोड में गाड़ी चलवाते हैं। ड्राइविंग मोड में अब आपके सामने स्क्रीन पर खोल रहा हूँ, इसमें देखिए आपके 4 मोड आ जाते हैं, सिटी ड्राइव, कंट्री ड्राइव, हाईवे रोड और हिल ड्राइव। इसमें भी आप स्क्रीन पर देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका जो अलग अलग मोड में आपको कैसे गाड़ी चलाना है। पूरा दिल्ली का मैप है, आप दिल्ली में आपको कैसे गाड़ी चलानी है, रोड मार्किंग को कैसे आपको इस्तेमाल करना है। रोड मार्किंग में आपका जो ब्रेक लाइन है इसको भी अगर आपको पार करना है, आपको अपनी लेन बदलनी है तो आपको इंडिकेटर ज़रूर लगाना है, ये सब आपको बताएगा। इसमें भी मैं आपको अलग से भी वीडियो बना कर देने वाला हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो इतना लंबा हो जा रहा है कि मैं इसमें नहीं डाल सकता हूँ। इसमें भी आपके अलग अलग मोड्स हैं, डे नाइट आप कर सकते हैं। आप ट्रैफिक को भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप उसमें आप रेन वाला मोड डाल सकते हैं, आप फोग वाला डाल सकते हैं, आप स्नोफॉल हो रहा है ऐसा भी डाल सकते हैं। अगर इसे आप 10 से 15 दिन चलाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी देश में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों को 2 दिन में गाड़ी सिखा करके जो रूट पर भेज देते हैं वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। लोग तो 18 साल से भी कम के बच्चों को गाड़ियां दे करके रूट पर भेज दे रहे हैं, अपने बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप पूरी तरह से, जब तक बच्चा आपका सक्षम ना हो जाए, जब तक आपका बच्चा वयस्क ना हो जाए, 18 साल का ना हो, उसे किसी भी हालत में बिना लाइसेंस बनाए गाड़ी नहीं पकड़ाएंगे। साथियों, मैंने तो रिटायरमेंट के बाद यही कोशिश किया है कि मैं सभी लोगों को एक अच्छी से अच्छा सिखा सकूं। मैं इसे सोशल वर्क की तरह से करना चाह रहा हूं, इसलिए ये कोशिश भी करूंगा कि मैं सिमुलेटर से संबंधित भी अलग अलग वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहा हूं। मैं अपने चैनल पर अलग अलग आपको प्रोवाइड करता रहा हूं। इसके लिए आप मेरा भी हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आप भी नई नई वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।